नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रदेश में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई है। यूपी बोर्ड की 2022 की परीक्षा में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में 51,92,689 परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं। हाई स्कूल में 27,81,654 और इंटरमीडिएट में 24,11,035 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। यूपी बोर्ड के इतिहास में यह 100वीं बार बोर्ड की परीक्षा आयोजित हो रही है। बोर्ड की परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 8,373 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बोर्ड की परीक्षा में 1,16,000 शिक्षकों और केंद्र व्यवस्थापकों की ड्यूटी लगाई गई है। यूपी बोर्ड ने अपने स्तर से केंद्र व्यवस्थापकों, अतिरिक्त केंद्र व्यवस्थापकों और कक्ष निरीक्षकों की ऑनलाइन ड्यूटी लगाई गई है। नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए सभी 75 जिलों में पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर वॉइस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। प्रदेश में 861 संवेदनशील और 254 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र चिन्हित किए गए हैं। नकलची परीक्षार्थियों को पकड़ने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड का भी गठन किया गया है। वहीं सुल्तानपुर जनपद में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आज गुरुवार से शुरू कर दी गई है। जनपद में 128 परीक्षा केंद्र बने हैं और करीब 74,000 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं, जिसमें 39,887 बच्चे हाई स्कूल और 35,398 बच्चे इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं। सुचारू रूप से परीक्षा संपन्न करवाने के लिए जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद है। प्रत्येक परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उनकी निगरानी नगर के राजकीय इंटर कॉलेज से की जा रही है। यहाँ बने कंट्रोल रूम में अधिकारी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज से बोर्ड से परीक्षाएं शुरू हो गई, इसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं किए गए हैं, कितने केंद्र बनाए गए हैं और कितने परीक्षार्थी आज परीक्षा दे रहे हैं? जनपद में आपके 128 केंद्र बनाए गए हैं टोटल, और सभी में सीसीटीवी कैमरे के साथ मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसका कि मुख्य कंट्रोल रूम यहाँ जीआईसी में बनाया गया है, जहाँ पर जनपद का कंट्रोल रूम है। और सभी विद्यालयों में भी एक कंट्रोल रूम है जो कि लोकली मॉनिटर किया जा सकता है कि एक जगह से बैठ के भी सारे कोई केंद्र देखा जा सकता है। और इसके लिए विद्यालयों के साथ साथ बेसिक शिक्षा के भी कक्ष निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। इस बार सॉफ्टवेयर से ड्यूटी लगाई गई है ताकि एक वो रहे, रैंडमाइजेशन रहे, कहीं से कोई इस तरह की शिकायत ना आए कि किसी प्रकार की दुर्भिसंधि वगैरह हो सके। तो इस बार ये एक यूनिक फीचर हुआ है और पूरा प्रयास है। जैसा देख सकते हैं हम लोग, हमारे मजिस्ट्रेट्स और पुलिस अधिकारी गण भी राउंड ले रहे हैं परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए। सर, क्या कोविड के लिए भी कुछ गाइडलाइंस दिए गए हैं? इसके लिए भी कुछ अभी जैसे आप देख रहे होंगे, कोविड अभी काफ़ी हद तक हमारे यहाँ समाप्त हो चुका है। अभी रेगुलर कोई केसेस नहीं आ रहे हैं, फिर भी अंदर जहाँ पे विद्यार्थी बैठे वहाँ पर की सैनिटाइजेशन भी कराया गया है और मास्क का प्रयोग किया जा रहा है। वहीं संवेदनशील परीक्षा केंद्र पर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। ऐसे केंद्रों पर पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर, एक महिला और एक पुरुष कांस्टेबल के साथ साथ एक होमगार्ड भी लगाए गए हैं। इसके अलावा स्थानीय थाने की पुलिस भी ऐसे परीक्षा केंद्रों पर निगरानी करती रहेगी। वहीं सामान्य परीक्षा केंद्रों पर एक सीपी, एक सिपाही और एक होमगार्ड लगाए गए हैं। बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, कुल बोर्ड परीक्षा के 128 केंद्र चिन्हित किए गए हैं, जिनमें ये परीक्षाएं संचालित हो रही हैं। और अभी तक जो हमारे संवेदनशील केंद्र चिन्हित हैं, उन पे हमने एक सब इंस्पेक्टर, एक लेडी कांस्टेबल, एक मेल कांस्टेबल और एक होमगार्ड लगाया है। इन्हीं के माध्यम से चेकिंग और फ्रिस्किंग का कार्य सुनिश्चित कराया जा रहा है। साथ ही सामान्य परीक्षा केंद्रों पर जो है एक एचसीपी स्तर का अधिकारी, एक कांस्टेबल और एक होमगार्ड की तैनाती की गई है। इसके अलावा थाना स्तर से भी जो हमारी मोबाइल्स हैं वो लगातार इनका भ्रमण करती रहती हैं। अगर कोई शांति व्यवस्था विषयक सूचना प्राप्त होती है तो उसको रिजॉल्व किया जाता है। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।